इसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन ये 2-3 दिन से अपनी जान बचा रहा है दोस्तों, लेकिन इन्हें पता नहीं मेरा नंबर कैसे मिला और मैं यहाँ तक इसकी जान बचाने के लिए आ गया हूँ दोस्तों। आपको बचाने के लिए हम लोग यहाँ आए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी असलम सेवक दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ अपने जीव जंतु बचाओ अभियान के अंतर्गत। ये पोरसा तहसील के अंतर्गत बुधारे गांव से थोड़ा सा नजदीकी लगा हुआ एक गांव है। कौन सा? खेरिया गांव। दोस्तों खेरिया गांव से मुझे एक रेस्क्यू कॉल आया हुआ है। इनके घर में कोई सांप देखा गया है दोस्तों। 2-3 दिन से ये सांप इनके घर में लोगों को परेशान कर रहा है दोस्तों। तो जानेंगे इन्हीं की जीवानी किस लोकेशन पर है। सर अपना एक बार कौन मुझे कॉल किया था? चलिए आप थोड़ा आवाज से बोले। ये क्या नाम है आपका? प्रवेश। प्रवेश, इधर आइए, डरिए मत। प्रवेश, ये किस लोकेशन पर अभी हम? पूरा परिचय नाम बताइए। चिड़िया गांव बुधारा के पास में। तो आपके घर में सांप कितने दिन से देखा गया था? 3 दिन। 3 दिन से कंटिन्यू है। कौन सा सांप है पता है आपको? काला। यानी कि इनके बताए हुए अनुसार पर बता दूं दोस्तों कि ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बता रहे हैं, जो कि गांव की भाषा में कहेंगे तो काला सांप और हिंदी में कहेंगे तो भारतीय नाग। दोस्तों एक बार अपन उस सांप को जाकर के देख लेते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है उसकी। बनी रही मेरी वीडियो में, और मेरे वीडियो में यूट्यूब फेसबुक चैनल पे मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल मेरे आप लोग सब्सक्राइब करें, और मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल और मैं अपने जिसके जरिए प्लेटफॉर्म मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों तक ये मैं अपनी जो कार्रवाई है वो पहुंचाते रहता हूँ दोस्तों। तो आज की इसलिए स्वागत है आपको। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको फोन को, ये सांप को निकाल करके बड़े वीडियो। थैंक यू। चलिए प्लीज सब लाइए, वो दीजिए मुझे एक बार दिखाइए। अच्छा ये है ना, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कोबरा ही है दोस्त। थोड़ा जूम करो तुम। उधर ले जा कैमरा, उधर ले जाओ कैमरा। तो दोस्तों इसके दीवार के अंदर में है, ये देखिए आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे इसको। ये देखिए, ये थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, ये देखिए। तो दोस्तों इसको निकाल के अपन दिखाते हैं आप लोगों को क्या कंडीशन है। चलिए दोस्तों लाइए, कुछ शबल वगल है कुछ अपने पास, लाइए। तो बड़ी गनीमत रही है, 2-3 दिन से यहाँ बैठा हुआ है साला ये। अच्छा चलिए आइए आप लोग, नहीं लीजिए पकड़िए इसको। आप डरे नहीं बिल्कुल भी, है ना। और जैसे हम कहते हैं वैसे आप काम कीजिए, ठीक है। और हम इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो प्रक्रिया थी निकालने की वह शुरू हो चुकी है दोस्तों। देखते हैं सांप निकाल पाते हैं या नहीं, या इसकी जान हम बचा पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों आप भी देखिए और हम भी देखते हैं, लेकिन ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। बने रही वीडियो में और आप देखते रहिए दोस्तों हमारा बी एस सेवक यूट्यूब चैनल। इसका मुंह भी इधर ही है। रुको 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 रुको, कोई बात। चलिए लेकिन तब भी एक आदमी उधर खड़े रहिए, है ना। आप एक आदमी नहीं, उधर दीवार दीवार मत खोलना, आप लोग कुछ भी मत करना। नहीं नहीं, इसी में कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है इसी में। हाँ हटाइए हटाइए, आप लोग हटाइए, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए। अरे ये रहा, ये बैठा हुआ है। चलिए दोस्त, आइए आप लोग बाहर। दोस्तों एक आप देख पा रहे हैं, ये बेजुबान है। ये देखिए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये बेजुबान है। ये बेजुबान यहाँ छुप करके बैठा है अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों। लेकिन अक्सर गांव के लोग हैं, नहीं समझते, इसकी जान लेने के लिए इसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ये 2-3 दिन से अपनी जान बचा रहा है दोस्तों। लेकिन इन्हें पता नहीं मेरा नंबर कैसे मिला और मैं यहाँ तक इसकी जान बचाने के लिए आ गया हूँ दोस्तों। देखिए अब इसको बारी आ गई है सांप को बाहर निकालने की। निकाल के दिखाते हैं आपको। चलिए, थैंक यू। हाँ उठा लो, उठा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए, आइए आइए, बाहर आइए। चलिए, हम मारेंगे नहीं आपको। चलिए बाहर आइए दोस्त, आइए। आपको बचाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों यही है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का बेबी। एक स्पेक्टिकल कोबरा मैंने अभी भी रेस्क्यू किया हुआ है और एक ये है दोस्तों। आज मैं सुबह से ही रेस्क्यू में हूँ और ये मेरा शायद चौथा रेस्क्यू है। देख के एक बार देखेंगे, पता चलेगा। चौथा रेस्क्यू है। अ, मैं इस समय मुरैना से आ रहा था दोस्तों इसको रेस्क्यू के लिए। ये देखिए दोस्तों, देखिए कितना भयानक कोबरा सांप है दोस्तों। ये जब किसी को काटता है दोस्तों, बैठे कीजिए दोस्तों, ये सांप किसी को जब काटता है तो आप लोग अपनी जान नहीं बचा सकते हैं, समझ रहे हैं। दोस्त लेकिन मारेंगे नहीं आपको, आपकी जान बचाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों ये देखिए, हर चीज अपनी शिकार के लिए जो तो आता है। ये चेंटा जो है इसका भोजन है और इसको ये लग गया है, देखिए। लेकिन लोगों का कहना ये होता है कि इसकी पूंछ में कांटा होता है। तो दोस्तों कांटा वाटा कुछ नहीं होता है, ये बेबुनियाद की बातें हैं, बेफ्यूल की बातें हैं दोस्तों। सांप कभी बैग नहीं लेता है। लेकिन ये बता दूं, ये कुछ खाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वक्त रात का टाइम है दोस्तों और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मुरैना जिला से लगभग 50 किलोमीटर दूर। मुरैना जिला से 50 किलोमीटर दूर ओरछा तहसील के अंतर्गत बुधारा गांव में, बुधारा गांव के पास गांव है एक खेरिया गांव। तो वहां दोस्तों पहुंच गए हैं। दोस्तों हम अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोगों की जान बचाते हैं दोस्तों। लेकिन आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करें। हमारा कोई चार्जेस नहीं है, हमारी खुशियाँ उसी में है। हमने इस बेजुबान की जान बचाई और इंसान की भी जान बचाई। दोस्त आप इसको मार देते तो इसको मारने से क्या हो जाता बताइए मुझे। कुछ नहीं हो सकता था। एक अपनी जिंदगी में एक पाप ही पैदा कर लेते, समझ रहे हैं। तो दोस्तों अभी नाइट का टाइम है और इसको हम दिखा भी नहीं सकते क्योंकि रात में इसको कम दिखाई देता है, तो ये रोड अपना खड़ा नहीं कर पाता दोस्तों। हमारा मेन मकसद है सांपों को इंसानों से बचाना और इंसानों को सांपों से बचाना। थैंक यू। पकड़ेंगे क्यों, इससे डर लगता है? डर लगता है आपको?
हमें क्यों नहीं लगता? आपके बीवी बच्चे हैं? नहीं है? इनके भी तो है, इन सबके भी तो है, मेरे भी हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम अपनी जान जोखिम में डालकर सिर्फ वीडियो बनाना हमारा काम नहीं है। आदमी को सच दिखाना हमारा काम है कि हकीकत क्या है, हमारे देश में अंधविश्वास है या नहीं है। तो हमारा मेन उद्देश्य वीडियो बनाने का ये था दोस्तों कि लोगों को सच बताया जाए, लोगों के बीच में हमारी जो बात है उसको बताया जाए, लोग समझें, सांप को नहीं मारे, यानी किसी भी बेजुबान को नहीं मारे दोस्तों। तो यही है, बेजुबान है, इसको नहीं पता है कि हम ये आपको क्या होता है एक्चुअली में। सांप घर में जब आते हैं दोस्तों, सांप घर में जब आते हैं, जहाँ इंसानी बस्ती होती है, जहाँ इंसानी बस्ती होती है वहाँ अक्सर चूहा आते हैं, चूहा छुप के लिए आते हैं। तो इस समय बरसात का मौसम है और इस समय घर में मेंढक ज़्यादा आते हैं। तो मेंढक को देखकर ये मेंढक या चूहा के पीछे ही सांप घर के अंदर आ जाता है दोस्तों। तो सांप कोई बड़ी बात नहीं है घर में आना, लेकिन जब आपको सांप काट ले तो आप सीधा जिला हॉस्पिटल ही जाएं, यानी कि किसी भी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र में, यानी किसी भी ढोंगी बाबा के पास कभी लोग नहीं जानी चाहिए आपको, समझ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि बिगर जहर का सांप अपने भारत में, अपने यहाँ 95% यानी 95% सांप जहरीले नहीं होते हैं। और कोई भी सांप काट ले यदि, तो कोई भी बच्चा या कोई भी, आप भी, कोई माता बहन है, कोई भी जान बचा सकता है। लेकिन जब ये सांप काटेगा तो आपकी कोई बाबा, कोई ढोंगी, कोई झाड़ फूंक करने वाला आपकी सांप आपकी जान नहीं बचा सकता है। झाड़ फूंक आपकी जान ले लेते हैं, सिर्फ जान बचाता है आपकी डॉक्टर। तो हमारा मेन मतलब है लोगों को समझाना, बताना कि आपको जब भी सांप काटे तो सीधा जिला हॉस्पिटल। ये एक वो चीज़ है दोस्तों, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है दोस्तों। अगर ये सांप काटता है तो 45 मिनट 50 मिनट का टाइम होता है आपके पास। यदि वो 45-50 मिनट आपने गंवा दी, 1 घंटा तक गंवा दिया, तो ये मान लीजिए हमने अपने हाथों से जान को गंवा दिया, समझ रहे हैं? ज़्यादातर आप हॉस्पिटल जाएं। आज मैंने एक अखबार पढ़ा, मेरे नेट पे इस पर डला हुआ है चैनल पे, 1.5 महीने के अंदर में 70 लोगों की मौत हुई है सांप के काटने से। तो कितने खाए? 3,420 लोग कुछ ऐसे खाए हुए हैं उन्होंने, जिसमें 70,000 की मृत्यु हो चुकी है 1.5 महीने के अंदर में। समझ रहे हैं कितने आदमी काटे? लेकिन वो आदमी दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अंधविश्वास के कारण ही खत्म हो जाते हैं। मैं अंधविश्वास ये होता है कि आपको बता दूं कि आप कोई बिगर जहर का सांप खा लिया, किसी बाबा के पास चल दिए, वो तो बच ही जाएगा। फिर से कभी सांप खाता है तो आपने बता दिया उसको कि भैया वहाँ सांप काटा हुआ था, आप वहाँ ले जाइए, तो वो भी बच जाएगा। जब ये सांप काटता है फिर आप लोग वहाँ जाते हैं तो ये कहता है भैया हमारे यहाँ लाने में आपको देरी हो चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। लेकिन इस चीज को वो खुद पहले नहीं कहते हैं कि आप हॉस्पिटल ले जाइए, ब्लैक कोबरा ने काटा हुआ है, यानी करुआ कीड़ा ने काटा हुआ है, आप हॉस्पिटल ले जाइए, वो लोग नहीं कहते हैं। समझ रहे हैं आप? वो अपना पेट पालन के लिए तुमसे 1,000-2,000 रुपए लेने के लिए रहते हैं वो, समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये मैं बता देता हूँ, पेट नहीं होता तो हमारा तुम्हारा किसी का भेंट नहीं होता, समझ रहे हैं? तो मेरा मेन मकसद ये है दोस्तों समझाना कि सफेरे आपके यहाँ आए तो कभी उनसे जड़ी बूटी ना खरीदें, उनका सांप कभी गले में नहीं डालें, समझ रहे हैं? गले में इसलिए नहीं डालना चाहिए कि वो दांत तोड़ करके रख देते हैं और कुछ दिन बाद उनके दांत आ जाते हैं, जब आप गले में डालते कभी कभी वाइट कर लेता है। कई सारे सफेरे मर गए और मेरे पास आज भी वीडियो है, एक लड़का भी उससे खत्म होने होने से हम लोगों ने बचाया है, समझ रहे हैं? तो उनकी जड़ी बूटी ना खरीदें, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जिससे सांप काटने से आदमी बच जाए, समझ रहे हैं? और हमारे देश में जड़ी बूटी है लेकिन हम उसकी दोस्त पहचान नहीं कर पाते हैं, समझे? मेरा कहना सही है क्या? तो वही है, मेरी बातों से जो सहमत है वो दो अपनी जान बचा लेगा। आज ही मैं एक रेस्क्यू कर रहा था, ओरछा के पास एक गांव है बड़ेपुरा, मनीपुरा बड़ेपुरा गांव है, वहाँ मुझे हाथ में काटा हुआ है, सुबह सांप ने सुबह काटा हुआ है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उसको डेटॉल से सफाई कर ली और ये घूम रहे हैं। क्योंकि अभी यही हम लोग भी किसी के चक्कर में पड़ जाते, 1,000-2,000 रुपये ले लेता और कुछ नहीं होता, समझ रहे हैं? तो आपको ये सांप काटे, आप जब हॉस्पिटल, आपको कोई भी सांप काटता है, मेरा नंबर आपके पास है, तो मुझे सांप का फोटो डाल दीजिए। सांप यदि निकल गया है तो जहाँ आपको काटा है उसका फोटो मुझे डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा ये सांप जहरीला या बिगर जहरीला है। बाई चांस मेरा फोन नहीं लगता है तो आप सीधी रास्ता क्या करें, सीधा हॉस्पिटल ही जाना है। उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति को सांप काटा है, उस व्यक्ति को जनता से दूर कर लें, क्योंकि जितने आदमी उतनी बातें, तो उसको घबराहट होने से ही लोगों की मृत्यु होती है दोस्तों, समझ रहे हैं? तो जब ये सांप काटता है, जब ये सांप काटेगा तो इसकी एक्टिविटी क्या सुन लीजिए, पेट में ऐंठन होगी, पेट में दर्द होगा, आंखों का भारीपन होगा, पलकों का भारीपन होगा, आपको नींद भी आएगी और उल्टी भी आएंगी। ये इसके लक्षण होते हैं, समझ रहे हैं?
यदि ऐसा होता है तो आप सीधा समझ लीजिए कि हॉस्पिटल जहर वाला ही सांप हमको काटा है, हमको हॉस्पिटल ही लेके जाना है। समझ रहे हैं? दादा आप क्या करते हैं? कुछ मेरी बात तो समझ में आई आपको? आई है ना? सांप काटे तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल। ये वादा करते हैं आज हम आपसे, सीधा हॉस्पिटल ही। माता बहन आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आपको सांप काटता है तो सीधा हॉस्पिटल, नहीं तो आपको कोई दुनिया में नहीं बचा पाएगा। मुझे डेली सांप काटते हैं, आज भी काटा था, और यही सांप करुआ कीड़ा मेरे को कई बार काट लिया है, 2 बार काट लिया है। मैं सीधा हॉस्पिटल जाता हूँ, मरने के लिए मैं भी मर सकता था। कोई मैं अमृत खा के पैदा नहीं हुआ हूँ आप लोगों के बीच में। आप लोगों से मैंने पढ़ाई की है, सीखा हूँ, आपका ये जान बचाने का काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इनको बहुत सारी जानकारी दी, आपको फिर से दिखा दूँ। ये देखिए सांप, लोग कहते हैं कि इसकी पूंछ में कांटा होता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। ये पूंछ भी मार दे, लोग कहते हैं पूंछ मार दे तो हमारा गराबा हो जाता है या हमको सड़ने लगता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, फेक है। दोस्त लोग कहते हैं कि ये सांप बैर लेता है तो ये भी गलत है, ये सांप फोटो खींचता है तो ये भी गलत है। लेकिन ऐसे सांप आप देखें तो इससे दूर ही बनाए रखें। समझ रहे हैं? ये कभी भी आपको काट सकता है, ये मुझे भी काट लेगा। थोड़ा सा अगर हाथ ढीला करूँगा तो ये मुझे भी काट लेगा। तो लाइए मेरे डब्बे को मैं इसमें अंत तक इसको अपनी वाणी को विराम देते हुए इसको पैक करता हूँ। लाइए। तो दोस्तों मेरी नकल करने की कोशिश आप लोग ना करें, ये इसी जगह धोखा हो सकता है। जब अपन पैक करते हैं तब, समझ रहे हैं? पैक करने पर ही लोगों के साथ में धोखा हो सकता है, और मेरी नकल करने की कोशिश आप लोग ना करें, क्योंकि आपके साथ में कभी कुछ भी हो सकता है। देखिए देखिए, अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी हकीकत क्या है। भाई साहब कह रहे थे कि इस डब्बे में सांप मर जाएगा। तो दोस्तों आप लोग माता बहने देख लीजिए, एक ये छेद है, ये है, 2 इधर में है, 2 इधर में। ये किस लिए है? हवा लेने के लिए। ये सांप इसमें मरेगा नहीं। अब दोस्तों हम चलेंगे इस सांप को लेकर सुबह जंगल झाड़ियों के अंदर। एक सांप मेरे पास एक और भी रखा है, यही प्रजाति, यही सांप घर के अंदर जो मैंने अभी रेस्क्यू किया है। आज मेरे 4 रेस्क्यू दोस्तों, तो इसमें से सांप निकलेगा नहीं। अब अपन चलते हैं सांप को लेकर के थोड़ा जंगल झाड़ियों के अंदर, इसको वहाँ रिलीज कर दिया जाएगा, अपने प्रकृति प्रति इसमें चला जाएगा, वहाँ इसका जीवन यापन होता रहेगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से सुने। दोस्तों शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है, समझ रहे हैं? शिक्षा ही जीवन का मुख्य आधार है, शिक्षा नहीं तो हम कुछ भी नहीं। तो दोस्तों मेरी बात सुनिए, घर में बेटी हो या बेटा हो, एक टाइम कम खाएं या एक टाइम ना खाएं, लेकिन बेटी हो या बेटा उसको अवश्य पढ़ाएं। शिक्षा दोस्तों वो शरीर का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो दोस्तों आज के हमारे कैमरामैन डीके दंडोतिया जी, हमारी टीम के संयोजक यानी कि साथ देने वाले रवि दंडोतिया जी, तो हम लोग यहाँ तीनों आदमी अपने टीम के साथ मैं यहाँ आ चुका हूँ इस गाँव के अंदर। मैंने इस बेजुबान की जान को बचा करके अच्छा किया या बुरा किया, कमेंट में आप लोग अवश्य बताएं। दोस्तों मेरा नंबर है 9074 40 74 35। दूसरा नंबर 8319665711। नंबर को नोट कर लें। मेरा BS सनेक्सवर के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसको आप लोग सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो देखें, और वीडियो देख करके आप ये भी समझें कि हमको सांप काट जाए तो क्या करना चाहिए। और ये भी इसमें वीडियो लोग पढ़ी है कि आपके घर में सांप नहीं आने के लिए क्या काम करें, वो मैंने इसमें दवाई बता रखी है आप लोगों को। तो वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलेंगे सुबह इसको लेकर जंगल झाड़ियों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद जय भारत। थैंक यू, राम राम।